चलिए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग जो समय से आए हैं। और जो है मैं फिर से सभी का एक बार धन्यवाद देता हूं। और आज जो है बहुत सारे लोग, मैं बता रहा था, मिलते हैं और कहते हैं कि सर जो है मेरे अंदर मोटिवेशन कम हो जाता है। चार लोग मिलते हैं और जो है मना कर देते हैं, या फिर कोई प्लान सफल नहीं हो पाता है, या फिर क्लोजिंग ढंग की नहीं हो पाती है, कोई मना कर देता है, तो वो मोटिवेशन गायब हो जाता है। तो साथियों, ऐसे लोग जो है नेटवर्क मार्केटिंग के इस व्यवसाय में बहुत बड़ी सफलता को जो है प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको कोई ना कोई बैसाखी चाहिए जो उनको मोटिवेट करे। लेकिन इस बिजनेस में अक्सर वो लोग सफल हो जाते हैं जो किसी मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते हैं। वो अपने ही लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। और अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा जाए, आज यही टॉपिक है मीटिंग का, कि कैसे हमें किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़े और हम क्या करें, क्या चीज करें ऐसा कि हर दिन हम सेल्फ मोटिवेटेड रहें, किसी मोटिवेशन की आवश्यकता हमको ना पड़े। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और बहुत सारी चीजें इसमें हैं, आपको समझ में भी आएगी। और मैं अपनी बात बताऊं तो मैं तो कभी इस बिजनेस में आज तक डिमोटिवेट हुआ ही नहीं। मेरे किसी भी सीनियर से पूछ लीजिए कि कभी उन्होंने मुझको डिमोटिवेशन में देखा हो, कभी बिजनेस को कम होते हुए उन्होंने देखा हो, या फिर कभी ऐसी परिस्थिति मेरे साथ आई ही नहीं। इसका कारण यही है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, सेल्फ मोटिवेशन। मैं हमेशा से अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए, और जो है अपने समाज के लिए, और एक अच्छी जीवन शैली के लिए हमेशा ही तत्पर था। और मुझको ये चीज क्लियर कट पता थी कि जिंदगी में अगर बहुत आगे बढ़ना है तो पैसा होना बहुत जरूरी है। और मैंने हमेशा उस पर फोकस किया। और उसमें एक चीज मैंने समझी कि यार, एक अच्छा इंसान होना जरूरी है। सिर्फ एक अच्छे इंसान के पास ही पैसा आता है। ज्यादा चालाकी अगर हम लोग करना जहां शुरू कर देते हैं, वहां से भी जो है गड़बड़ होना शुरू हो जाता है साथियों। तो कुछ एथिक्स हैं सेल्फ मोटिवेशन की, आज मैं वो आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे स्लाइड के माध्यम से। चलिए, बहुत बढ़िया दोस्तों, इस आपके सामने जो है आनी शुरू हो गई होगी। तो मैं स्टार्ट करता हूं, आ भी गया होगा। चलिए, बहुत अच्छा। सबसे पहला है कि एट टेक्निक मैं आपको बताऊंगा। एट जो है हैशटैग है टू स्टे मोटिवेटेड ऑल टाइम। तो 8 हैक्स है ये, जिसको अगर हम फॉलो करते हैं तो हमको किसी मोटिवेशन, बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम हमेशा से स्वयं से ही मोटिवेटेड रहेंगे। तो चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं। पहली चीज दोस्तों है सेल्फ मोटिवेशन। अगर आपको अपने अंदर लाना है कि कोई आपको मोटिवेट ना करे, तो आपका गोल होना चाहिए जिंदगी का। मैं हमेशा बताता हूं कि आपकी जिंदगी में सपने होने चाहिए। और इसके बाद आपको 3 महीने में, 1 महीने में, 1 साल में कहाँ पहुंचना है, अगर ये लिखित आपके पास है, तो निश्चित रूप से आपके अंदर कभी डिमोटिवेशन नहीं आएगा। लेकिन अगर आपकी जिंदगी का कोई गोल नहीं है, तो आज देखिए बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिनकी जिंदगी का कोई गोल नहीं है। वो सिर्फ खाते हैं और जो है आराम करते हैं, इधर उधर घूम लिए तो घूम लिए। या फिर एक मैं एग्जांपल से और समझाता हूं कि जिस आदमी की नौकरी लग गई हो, कभी आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देखा होगा, उसके जीवन का गोल नहीं है, उसके जीवन का गोल पूरा हो गया। वो आराम से जो है ऑफिस तक जाता है, ऑफिस से वापस आता है, सब्जी खरीदता है, इसी के इर्द गिर्द उसकी जिंदगी घूम के खत्म हो जाती है साथियों। तो मैं यहां समझाना चाहता हूं, आप अपने जीवन का एक बड़ा गोल सेट कीजिए और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए। और जब आप उसको अचीव करेंगे तो आपको अंदर से खुशी महसूस होगी। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने बनाया है तो आपको धन्यवाद है, अगर आपने नहीं बनाया है तो सबसे पहले इसको बैठकर बनाइए कि इस महीने मुझको, मैंने क्या टारगेट लिया है, क्या गोल सेट किया है, मुझको कहां पहुंचना है, कितनी पीवी करनी है, कहां कहां से बिजनेस को लाना है, किन किन प्रोडक्ट पे मुझे काम करना है। तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। और दूसरा, गोल्स के विषय में ही दोस्तों मैं बता दूं कि दूसरी जो टेक्निक है सेल्फ मोटिवेटेड रहने की, ये है कंटिन्यूअसली रिमाइंड योरसेल्फ ऑफ योर गोल्स। कि हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहिए कि आपका गोल क्या था।
बहुत सारे मैंने लोगों को देखा इस बिजनेस में आते हैं, बहुत मोटिवेटेड रहते हैं, बहुत सारी चीजें लिखते हैं, बहुत सारे गोल बनाते हैं, लेकिन 6 महीने बाद अगर उनसे वही गोल पूछ लिया जाए तो हमको याद भी नहीं रहता है कि मैंने गोल बनाया क्या था। यानी जब भी आप गोल बना रहे हैं, वो गोल आपके पास लिखित हो और आपके आंखों के सामने होना चाहिए। जहां आप खाना खाते हैं, जहां आप सोते हैं, मोबाइल के वॉलपेपर पे आप लगा सकते हैं, स्क्रीन पे लगा सकते हैं, या फिर जिस टेबल पर बैठकर आप अधिक देर तक काम करते हैं, जहां पर आपकी नजर सामने वाली दीवार पर सबसे ज्यादा बार जाती है, उस गोल को वहां सेट करके रखिए। आपको कभी किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जब उसको देखेंगे तो आपके अंदर से मोटिवेशन पैदा हो जाएगा। सिर्फ ये छोटे छोटे परिवर्तन करके देखिए दोस्तों, किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं एक चीज आपको और बता दूं, हम लोग ये बनाते क्यों नहीं है। पहले मैं भी नहीं बनाता था, मैं भी आप ही की तरह था, लेकिन मैंने इसको सीखा कि ये बनाना क्यों जरूरी है। क्योंकि हमको खुद ही भरोसा नहीं होता है अपने गोल पर, जो हम लिखते हैं, जो बनाते हैं, ये दिमाग का नेचर है। लेकिन साथियों, इसको बनाना है। जब आप इसको बनाना शुरू कर देंगे तो हर वो चीज पूरी होने लगेगी जो भी आप इसमें मेंशन करते हैं। और मैं फिर आपको बता दूं, जिस दिन आपको आपके ऊपर भरोसा हो गया कि आप जो है नॉर्मल या सरल चीजें करने के लिए ऊपर से नीचे धरती पर नहीं आए हैं, आपके आसपास में आजू बाजू में सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं हुआ, खुद के गोल पर भरोसा नहीं हुआ, दुनिया आप पर भरोसा करती रहे, आपकी जिंदगी साथियों कभी नहीं बदलेगी। तो सबसे पहले मैं हमेशा ये कहता हूं कि गोल बनाइए, उस गोल पर भरोसा कीजिए, प्लानिंग कीजिए, रोड मैप बनाइए कि कैसे मुझको इस गोल को अचीव करना है, कितनी नई ज्वाइनिंग लानी पड़ेगी, कितने लोगों से मिलना पड़ेगा, कितने 1-to-1 प्लान हमको करने पड़ेंगे, ये सारी चीजें आपको लानी पड़ेगी। और किसी का इंतजार मत कीजिए कोई आएगा मुझको आगे बढ़ाएगा। आप अपनी जिंदगी के खुद मालिक हैं साथियों। दूसरे लोग सिर्फ राय दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन करना हम ही को पड़ेगा, करने काम कोई नहीं आएगा। चलिए, तीसरी टेक्निक जो है सेल्फ मोटिवेशन की है, टेक शेड्यूल ब्रेक्स। मतलब जीवन में ठहराव लेना भी जरूरी है। लेकिन ये ठहराव ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत सारे लोग जो है ठहराव लेते हैं, फिर वो ठहर ही जाते हैं, कभी उठ नहीं पाते हैं ऊपर की तरफ। मेरा मानना है दोस्तों, गिरना और उठना ये मनुष्य का नेचर है। बिजनेस कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा, ये बिजनेस का नेचर है। लेकिन एक बार डाउन हुआ, फिर डाउन होता ही जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं कमी हो रही है, इसको सुधारने की जरूरत है। तो इस चीज को समझिए, छोटे छोटे ब्रेक लीजिए, एक दिन छुट्टी कीजिए, अपनी फैमिली के साथ रहिए, एक दिन घूमने फिरने जाइए, जिस काम में आपको मजा आता है उस काम को कीजिए। गाने सुनने में मजा आता है, एक दिन हेडफोन लगाकर 2-3 घंटे गाने ही सुनते रहिए। आपको कोई पिक्चर देखना अच्छा लगता है तो उस दिन आप जो है पिक्चर देख सकते हैं। या फिर जिस भी काम से आपको रिलैक्स मिलता है उस काम को करना बहुत जरूरी है। देखिए, कई बार होता क्या है कि मानसिक रोगी जो होते हैं उनको कई बार डॉक्टर कोई दवा नहीं देते, कहते कि आप जो है बाहर कहीं घूम आइए, छुट्टी मना आइए, यानी अपने आप को रिफ्रेश कर लीजिए। कि कई बार हम काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि शरीर को अपने रिफ्रेश नहीं कर पाते हैं। गाड़ी की तो सर्विसिंग, अब जैसे उदाहरण के तौर पर अगर समझा जाए कि अपनी मोटरसाइकिल अगर हमारी 3,000 किलोमीटर चल जाती है, 2,500 किलोमीटर चल जाती है, तो हम उसकी सर्विसिंग करा देते हैं। सर्विसिंग आई हो चाहे ना आई हो, लेकिन करा इसलिए देते हैं दोस्तों क्योंकि वो एक बार फिर से रिफ्रेश हो जाए। हम ये इंतजार नहीं करते हैं जिस दिन वो खराब हो जाएगी, रुक जाएगी, टूट जाएगी, उस दिन हम इसकी सर्विसिंग कराएंगे। तो वैसे ही ये शरीर है, इसको ब्रेक देना बहुत जरूरी है। जिस काम में आपको खुशी मिलती है, ब्रेक दीजिए, उसके बाद जब आप काम को पुनः स्टार्ट करेंगे तो बहुत तेजी से आप सफलता की तरफ बहुत तेजी से काम को कर पाएंगे। और इसके बाद मैं फिर एक चीज बता दूं दोस्तों, यू विल गेट टायर्ड, दैट्स फॉर श्योर, बट वेन यू टायर्ड डोंट क्विट, टेक अ ब्रेक। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थकते हैं और फिर जो है रिफ्रेश होकर काम को शुरू करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको इतनी थकान हो जाती है कि वो जो है व्यापार से क्विट कर जाते हैं, बिजनेस से क्विट कर जाते हैं। तो ऐसा हमको नहीं करना है, कई बार ये भी देखा गया है, तो इससे बचना है।
और इसके बाद एक चीज मैं और साथियों आपको क्लियर कर दूं कि मैंने कई लोगों को देखा है सफलता लेने के बाद की मैं बात कर रहा हूं, बहुत सारे लोग सफल हो जाते हैं और बहुत सारी, मैं ये अपनी आपको बातें बता रहा हूं जो मैं समाज में घूम के मैंने देखा हुआ है कि आज लोग परेशान क्यों हैं। कई लोगों को मैंने देखा है कि उनका जीवन कैसा है। जैसे मैंने एक पिक्चर देखी थी, पिक्चर का मुझको नाम नहीं याद है, लेकिन उसमें जो है चाय बनाने के लिए नोटों को जला देते, नोट को नीचे आग में रख देते हैं, फिर चाय बनती है और वो कहते हैं भैया चाय पीनी तो जरूरी ही थी, इसलिए जो है जो कुछ मिला मैंने लगा दिया, लेकिन चाय ज्यादा जरूरी थी। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि पैसे का मैनेजमेंट भी आपको आना चाहिए। पैसा कमाना एक अलग बात है, लेकिन पैसे को मैनेज करके चलाना एक अलग बात है। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि सर आपकी पेमेंट तो आती है लेकिन उस हिसाब से दिखता नहीं है। ये इसलिए नहीं दिखता है दोस्तों क्योंकि मैंने इसकी साइकोलॉजी को पढ़ा हुआ है कि पैसे को कैसे खर्च करना है, कहां पर खर्च करना है। तो ये मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। जिस दिन मैनेजमेंट आपको आ जाएगा, पैसा कम भी मिलेगा तो भी आप एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। और पैसे का मैनेजमेंट नहीं आएगा तो पैसा आपके पास कितना भी आ जाए लेकिन आप जो है हमेशा ही गरीब रहेंगे। अब मुझे एक बात याद आती है, इंग्लैंड की बात है ये, इंग्लैंड की घटना है। वहां पर एक एरिया है जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, लेकिन एक समय वहां पर ऐसा आता है, उनकी सरकार को देखना पड़ता है कि यार यहाँ पर इतनी बारिश होती है फिर भी जो है पानी की, यहाँ पीने की पानी की कमी क्यों हो जा रही है। फिर एक कमेटी बैठाई गई, कमेटी जब बैठी, सर्वे हुआ, सर्वे में डिसीजन निकला कि जो नीचे पानी की पाइपलाइन है उसमें बहुत सारे छेद हो चुके हैं जिससे पानी टिकता ही नहीं है। यानी दोस्तों पानी की कमी नहीं है, हो सकता हो हमारे जीवन में भी ऐसा हो रहा हो या वो पल आने वाला हो कि पैसा ही पैसा हमारे पास आना शुरू हो जाए, लेकिन अगर उन लीकेज को, उन छेदों को हम भरेंगे नहीं तो एक तरफ से पैसा आएगा दूसरी तरफ से चला जाएगा। तो मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। पैसा कमाना एक अलग चीज है और कमाते रहना, उस अवधि पर बने रहना एक अलग चीज है। ये एक कला है, इसको भी सीखना पड़ेगा। चलिए चौथी टेक्निक आपको मैं बता ही दे रहा हूं कि वर्क विद अ सपोर्टिंग ग्रुप। हमेशा मोटिवेटेड रहने का एक और तरीका है दोस्तों कि हमेशा आप ऐसी संगति में ही रहिए जो मोटिवेटेड रहते हैं। अगर आप ऐसी संगति में रहेंगे, ऐसे ग्रुप के साथ एसोसिएट रहेंगे तो हमेशा ही आप मोटिवेट ऑटोमेटिक रहेंगे, उनको देख के रहेंगे, उनके कामों को देख के रहेंगे। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो अपने टारगेट को पूरा करते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहिए जो नई नई प्लानिंग करते हैं, नए नए तरीके अपनाते हैं और जीवन में बहुत तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे लोगों का साथ मत कीजिए जो नीचे की तरफ बातें बताते हैं, जो नेगेटिव सोचते हैं। तो उनका साथ जितनी जल्दी छोड़ देंगे उतनी जल्दी हम ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। इसके बाद पांचवा दोस्तों गजब का तरीका है डेली प्रोग्रेस ट्रैकर। ये मेरा बेस्ट है और इसको जरूर बनाइए। डेली प्रोग्रेस ट्रैकर, अगर हम कल जो है 2 तारीख थी तो मैंने 2 तारीख से आज 3 तारीख में क्या चीज बढ़ाया है, जानकारी को बढ़ाया है, बिजनेस को बढ़ाया है और इसके बाद जो है अपने प्लान को बढ़ाया है। यानी कितनी प्रोग्रेस हमने आज की। 1% की प्रोग्रेस आप डेली शुरू कर दीजिए, 365 दिन में आप 365 गुना प्रोग्रेस कर जाएंगे। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 1% कुछ नहीं होता है, लेकिन ये 1% भी हम लोग कर नहीं पाते हैं क्योंकि दोस्तों सरल चीजें आसान होती हैं, बहुत आसान होती हैं। सबको पता है सुबह जो है 5 बजे उठना चाहिए, सेहत अच्छी रहती है। सबको पता है कि व्यायाम करना चाहिए, इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। फल खाने चाहिए, डेली टहलना चाहिए, नींद अच्छी लेनी चाहिए, सबको पता है। लेकिन दोस्तों जो सबको पता है वही आदमी काम नहीं कर पाता है। तो मैं फिर से ये कहूंगा कि ज्यादा नहीं, बहुत बड़ा परिवर्तन ना कीजिए। 1% की ग्रोथ कल से आज तक में खुद की रिपोर्ट देखिए। मैं नहीं कह रहा हूं कोई कहे तभी मानिए। आप अपने आप में रात को सोने से पहले सोचिए कि क्या कल जैसा मेरा था वैसा ही आज बीत गया, क्या क्या कल से अच्छा मेरा आज बीता है। जब आप इसकी तुलना शुरू कर देंगे तब आप बहुत तेजी से सफल होना शुरू हो जाएंगे। और छठा सेल्फ मोटिवेशन का एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, कीप एडिंग थिंग्स टू योर डेली रूटीन दैट यू लव टू डू। आपको क्या चीजें पसंद है उसको डेली कीजिए समय निकालकर।
अगर आपको सोना पसंद है तो 1-2 घंटे की नींद ली जा सकती है। आपको खाना पसंद है तो आप कुछ ना कुछ खा सकते हैं जो आपको पसंद है। अपने डॉगी को टहला सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। और इसके बाद डांस पसंद है तो कमरा बंद करके अकेले में आप डांस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर जो है गाना पसंद है, आवाज अच्छी नहीं है, तो कमरा बंद करके आप गाना गाना शुरू कर दीजिए। ये सारे काम कीजिए, देखिए आपको एक अलग सी खुशी महसूस होगी और आप जो है रिफ्रेश हो जाएंगे। आपके अंदर वो मोटिवेशन आ जाएगा और चीजें धीरे धीरे सही होना शुरू हो जाएगी। और इसके बाद 7वां जो तरीका है दोस्तों, सेल्फ मोटिवेशन का, वर्क विद अ कोच। जीवन में एक कोच जरूर बनाइए। वो कोच आपका अपलाइन हो सकता है, आपका गुरु हो सकता है, आपके माता पिता हो सकते हैं, जिसको भी आप सुपीरियर मानते हैं अपने से ज्यादा, जिससे भी आपको लगता है कि मैं इनकी संगत में अगर रहूंगा तो मेरे जीवन में अच्छा हो सकता है। जो दिल से आप, जिस कोई कहने वाली बात नहीं है कि मेरे अपलाइन ये है तो मैं इन्हीं को मानूं। जो भी आपको अच्छा लगता है, आपके दिल को अच्छा लगता है, उसकी फोटो आपके सामने आती है और आपका दिल जो है हरा भरा हो जाता है। उनका जो है अगर आपसे बात हो जाए तो आप मोटिवेटेड हो जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ उनकी कोचिंग लीजिए, उनके साथ रहिए, उनसे कोई भी काम कीजिए तो एक बार पूछिए जरूर, काम सही हो चाहे गलत हो, एक बार उनसे राय लीजिए कि सर मैं ऐसा ऐसा करना चाहता हूं, क्या ये सही है कि नहीं। अगर सही होगा तो भी वो बताएंगे, गलत होगा तो भी वो बताएंगे, लेकिन राय उसी की लीजिए जो निरंतर सफल हो रहा है। क्योंकि एक गुरु बनाना दोस्तों जरूरी है। आज किसी को भी देख लीजिए, कोई भी सफल है। आप देखिए सचिन तेंदुलकर जी के गुरु जी हैं कि नहीं है, विराट कोहली के गुरु हैं कि नहीं है, अंबानी जी के कोई ना कोई गुरु है कि नहीं, सबके गुरु हैं दोस्तों। जो भी दुनिया में आज सफल हुआ है, किसी न किसी मेंटर या कोच को उसने गुरु माना है, इस कारण से वो आज सफल है। देखिए जिम की मैंने एक फोटो लगा रखी है कि अगर आपको जिम में छोड़ दिया जाए तो क्या आप अकेले जो है सारी एक्सरसाइज कर लेंगे, सब कुछ जान जाएंगे? मेरे हिसाब से दोस्तों नहीं जान पाएंगे। और गलत एक्सरसाइज करते रहने से हो सकता है कि जो चीजें सही होनी थी आपकी बॉडी टेढ़ी मेढ़ी होना शुरू हो जाए। तो एक कोच रहेगा जो आपको गाइड करेगा किस किस तरीके से हमको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कितना वेट उठाना चाहिए, या इस तरीके की बहुत सारी चीजें वो बताएगा। क्योंकि इफ यू वांट टू बी इन द टॉप 1%, यू नीड टू डू एग्जैक्टली व्हाट टॉप 1% पीपल डू। अगर आप जो है उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो 1% की कैटेगरी में हैं, सफल लोग हैं, तो आपको जो है 1% लोगों की तरह सोचना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, उनकी बातों को मानना पड़ेगा। वो जैसे काम वैसे आपको काम को करना पड़ेगा। यानी 1% में जाने का सिंपल सा यही तरीका है कि 1% वाले जो करते हैं, जो खाते हैं, वैसे ही हमको करना पड़ेगा, जैसे दिखते हैं हमको दिखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, 8वीं चीज है कि प्लान दैट प्लान्स विल फेल। कि एक चीज दोस्तों हमेशा याद रखिए, जो भी आप प्लान बनाते हैं, याद रखिए कि वो फेल हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इससे नेगेटिव मत होइएगा, पहले से ही ये समझ के रखिए कि हमने जो चीजें लिखी हुई हैं पेपर पे, वो भविष्य की गर्त में है, हमको नहीं पता है। बहुत सारे लोगों ने आज प्लान बनाए थे, लेकिन कोरोना काल आ गया, देखिए बहुत सारे लोगों की प्लानिंग फेल हो गई। तो ऐसा नहीं कि उनका जीवन वहीं पे रुक गया। अगर वो जो है एक प्लान बना सकते हैं तो 10 प्लान बना सकते हैं। एक बार फेल हो गए तो जरूरी नहीं कि दोबारा व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए, अगर कोई प्लान आपने बनाया है, किसी कारणवश वो फेल होता है, तो आप उसको स्वीकार कीजिए कि जो है फेल हो गया, कोई बात नहीं। उन गलतियों से सीखने का प्रयास कीजिए। जो गलती एक बार हो जाए, दोबारा उस गलती को मत कीजिए, उससे सीखते रहिए और देखिए आपकी बहुत अच्छी सी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। और एक चीज साथियों में और आपको बता दूं, जीवन में अगर आप जो है तकलीफ आ रही है, तो बहुत खतरनाक स्थिति से आप गुजर रहे हैं, जीवन में कभी आपने जैसा सोचा नहीं था वैसा आपके साथ अगर हो रहा है, तो समझिए कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि एक चीज को समझिए दोस्तों कि मालिक भी उन्हीं के कंधों पे भार रखता है
कि जिन पर उनको भरोसा होता है कि ये इतना भार उठा लेगा। तो ये याद रखिए कि मालिक को आपकी ताकत पर पूरा भरोसा है कि अगर ये भार किसी और के कंधों पे रखा जाता तो शायद वो व्यक्ति ना उठा पाता, गिर जाता, मर जाता, खत्म हो जाता। लेकिन अगर ऐसी समस्याएं आपके कंधों पे रखी गई हैं तो इसका मतलब है कि आप उस काबिल हैं, उन समस्याओं को उठाने के काबिल हैं, तभी वो दिक्कतें आपके जीवन में आ रही हैं। तो अपने आप से कहिए, किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है कि मैं बहुत खुशनसीब हूं कि ऊपर वाले ने मुझको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है कि इस तरह के प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता हूं। डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वक्त हर पल बदल रहा है, ये भी वक्त एक दिन बीत जाएगा। पेशेंस के साथ लेकिन हम लगे रहे। लोगों का काम कहना है और वो कुछ ना कुछ हमेशा ही कहते रहेंगे। हमको किसी की बात नहीं सुननी है, कान पे अपने उंगली रख लेनी है और जो हमारा काम है हमको करते जाना है। हमको बातों से जवाब नहीं देना है, हमको अपने काम से और अपनी सफलता से उनका मुंह बंद करना है। तो चलिए, ये छोटा सा सेशन था। आई होप आप सभी लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। तो बहुत सारे साथी हमारे बीच में मौजूद भी हैं और मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस भी रखते हैं, तो सभी एक एक लोग का एक्सपीरियंस लेंगे।